आप खुश हो सकते हैं कि देश की विकास दर यानी जीडीपी में दूसरी तिमाही में सुधार दिखाई दे रहा है। दूसरी तिमाही यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर के महीनों में जीडीपी की विकास दर 0 से 7.5% नीचे रही है। 0 से 7.5% नीचे रही है, जबकि पहली तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून के महीनों में विकास दर 0 से 23.9%, 23.9% यानी कि तकरीबन 24% नीचे चली गई थी। 0 से 24% नीचे चली गई थी। इस तरह पहली तिमाही की अपेक्षा दूसरी तिमाही में 16% का सुधार दिखाई दे रहा है विकास दर में। 16% का सुधार दिखाई दे रहा है पहली तिमाही की अपेक्षा दूसरी तिमाही में, जिसे आप उम्मीद कह सकते हैं, लेकिन संकट टला नहीं है और जिस गति से ये सुधार हुआ है उससे यह साफ संकेत मिलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था चालू वित्तीय वर्ष में घोर मंदी की चपेट में आ गई है। संकट मंदी का है। विकास दर का 0 से नीचे रहना नकारात्मकता माना जाता है, नकारात्मक माना जाता है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था बीमार है, उसके स्वास्थ्य में सुधार तो हो रहा है लेकिन उस गति से नहीं हो रहा है जिस गति से होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि या तो मरीज को दी जा रही दवाएं ठीक नहीं हैं या बीमारी में जो दवाएं हैं वो कारगर नहीं हैं, साबित हो रही हैं। या तो जो दवाएं दी जा रही वह ठीक नहीं है या बीमारी भगाने में वह कारगर नहीं साबित हो रही हैं, या इलाज करने वाला डॉक्टर बीमारी को समझ ही नहीं पा रहा है। चूँकि चिकित्सकों को बीमारी का पता नहीं है तो वह दवाओं से इलाज में प्रयोग कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि कोई ना कोई तुक्का सही साबित हो जाएगा और मरीज ठीक हो जाएगा। यह जान लीजिए कि यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इससे मरीज की जान जा सकती है, मरीज कोमा में भी जा सकता है, वेंटिलेटर पर भी जा सकता है। फिलहाल यहाँ ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन खतरा बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है। हो सकता है कि तीसरी तिमाही में विकास दर 0 से ऊपर आ जाए। जैसा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के.बी. सुब्रमण्यन भरोसा जता रहे हैं, उनका कहना है कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति तक भारत की विकास दर एक बार फिर तेजी की राह पर लौट आएगी। इसका मतलब हुआ कि अगली तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के मध्य वाली तिमाही, तीसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 0 से ऊपर आ सकती है और चौथी तिमाही में वह सकारात्मक रुख अपना सकती है, यानी 0 से ऊपर जा सकती है, लेकिन 7% तक शायद ही पहुंच पाए, जो कि विकास की एक अच्छी दर मानी जाती है। वैसे तो जब तक अर्थव्यवस्था 10% की दर से विकास न करे उससे लोगों की आम जिंदगी पर कोई अच्छा असर तब तक नहीं पड़ता है जब तक अर्थव्यवस्था 10% की दर से विकास ना करे, जीडीपी 10% की दर से विकास ना करे। लेकिन हमें 10% तक की विकास दर पाने में शायद इस वित्तीय वर्ष में तो नहीं ही पा पाएंगे। अगला जो वित्तीय वर्ष आएगा तो उसके अंत तक शायद ही हम इसे प्राप्त कर पाएं। अभी तक की जितनी
रेटिंग एजेंसियां रही हैं उनका अनुमान कुछ इसी तरह का मिलता जुलता रहा है। फिलहाल ऐसा कोई कारक नहीं दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था में तेजी आए। तीसरी तिमाही में सुधार हो सकता है, वह इसलिए कि त्योहारों की वजह से बाजार में मांग बढ़ी और कारोबार हुआ, लेकिन त्योहारों के बाद मांग में गिरावट दिखाई देने लगी है। मांग में यह गिरावट विकास के संकेत तो नहीं है। सितंबर में बेरोजगारी दर घटी थी जो कि अक्टूबर में फिर बढ़ गई, और बेरोजगारी बढ़ने का मतलब है कि बाजार में मांग होना मुश्किल है। आंकड़ों पर ना जाएं तो यह एक हकीकत है कि लॉकडाउन में बेरोजगार हुए लोगों की नौकरियां अब तक नहीं मिल पाई हैं। सितंबर में कुछ रिकवरी हुई थी, लेकिन अक्टूबर में फिर हालात खराब हो गए। मुश्किल से 50% लोगों की ही नौकरियों पर वापसी हुई है, उसमें भी उनके वेतन में कमी कर दी गई है। नई नौकरियां जो मिल रही हैं उनका वेतन बहुत कम कर दिया गया है। कम वेतन का मतलब है कि वह खर्च कम करेंगे। जिसको भी कम वेतन मिलेगा वो जाहिर सी बात है कि खर्च भी कम करेगा, और यदि खर्च कम होगा तो बाजार में मांग नहीं बढ़ेगी। मांग नहीं बढ़ेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार नहीं बढ़ेगा। तो इस चक्र को ऐसे समझें कि उत्पादन मांग पर टिका होता है, मांग खर्च पर टिकी होती है, खर्च रोजगार और अच्छे वेतन पर टिका होता है। यानी कि कोई आदमी जब ही खर्च करेगा जब उसको नौकरी मिली हो और उसके भी अच्छे पैसे मिल रहे हों, तभी वह जाके बाजार में खर्च करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि निजी कंपनियों को रोजगार देने के साथ अच्छा वेतन भी देना चाहिए या देना होगा यदि वह अर्थव्यवस्था में विकास चाहते हैं। तो यही काम सरकार को भी करना होगा। फिलहाल ना तो सरकार ऐसा कर रही है और न निजी क्षेत्र ऐसा कर पा रहा है। निजी क्षेत्र की यह मानसिकता ही नहीं होती है। निजी क्षेत्र की मानसिकता ही अलग तरह की है कि कम वेतन में अधिक उत्पादन करा लिया जाए। राजकोषीय घाटा बढ़ने से सरकार खर्च से हाथ खींच रही है। राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य का 120% हो गया है। यह खतरनाक स्थिति है। ऐसी स्थिति में सरकार खर्च करने की सोच भी नहीं सकती है। ऐसे में सरकार का जोर बैंकों से कर्ज दिलवाकर निजी क्षेत्र के माध्यम से निवेश करने का रहा है। जाहिर है कि उसका यह उपाय कारगर होता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि निजी क्षेत्र कर्ज लेकर भी ना तो रोजगार पैदा कर रहा है और न ही वेतन बढ़ा पा रहा है अपने कर्मचारियों का। निजी क्षेत्र यह तो जानता है कि आम आदमी कपड़ा खरीदे, मकान बनाए, कार बाइक खरीदे तो विकास दर बढ़ती है, लेकिन वह न तो अपना उत्पाद सस्ता करना चाहता है और न ही अच्छा वेतन देना चाहता है। नमक चाट कर नाश्ता करने वाली संस्कृति और सोच से विकास चक्र का पहिया नहीं चलता है। यह अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ही खतरनाक और घातक होता है। ऐसे सोच से विकास चक्र का पहिया डोलता भी नहीं है, दौड़ने की तो सोच भी नहीं सकते हैं। जो ऐसा सोचते हैं वह उस डॉक्टर की तरह हैं जो टीबी के मरीज का उपचार कैंसर की दवा से कर रहे हैं। जाहिर है कि ऐसे डॉक्टर मरीज को तो किसी भी हालत में नहीं बचा सकते हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक सरकारी खर्च में गिरावट दर पहली तिमाही के 10.3% से बढ़कर 12.2% हो गई है। आगे भी इसमें सुधार की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि सरकार लगातार अपने खर्च को कम कर रही है। इसकी वजह है कि उसके राजस्व में भी लगातार कमी आ रही है, और जब राजस्व में कमी आएगी तो उसके खर्च में भी कमी आएगी। अप्रैल से अक्टूबर 2020 के दौरान पूरे वित्त वर्ष का राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य का 120% हो चुका है। इसे रुपए में देखा जाए तो सरकार इस अवधि में अपने राजस्व से
9,53,154 करोड़ रुपए ज़्यादा खर्च कर चुकी है। इसका मतलब है कि सरकार का राजस्व संग्रह कम हो रहा है, इसके बावजूद वह खर्च कर रही है। जाहिर कि वह नोट छाप रही है, इसके अलावा कर्ज भी ले रही होगी। अधिकतर अर्थशास्त्री इसे सही नहीं मानते हैं, यानी नोट छापना और कर्ज लेना, इसे अधिकतर अर्थशास्त्री सही नहीं मानते हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि नोट छापने से महंगाई बढ़ती है, जिससे अर्थव्यवस्था को ही नुकसान होता है और विकास दर घूम फिर कर विकास दर ही गिरती है। लेकिन बहुत से अर्थशास्त्री मानते हैं कि सरकार को नोट छाप करके अर्थव्यवस्था के विकास में गति देनी चाहिए, यानी अपना खर्च बढ़ाना चाहिए ताकि बाजार में मांग बने। दरअसल नोट छापने से मुद्रास्फीति बढ़ती है, इसका मतलब होता है कि महंगाई बढ़ती है। बाजार में महंगाई बढ़ी भी है। इस समय हम देख रहे हैं कि तमाम ज़रूरी वस्तुओं की, आलू प्याज से लेकर आटा, चीनी, चाय पत्ती तक, और सीमेंट, बालू, रेत से लेकर तमाम तरह की वस्तुएं बाजार में महंगी हो गई हैं। महंगाई बढ़ने पर लोग खर्च कम कर देते हैं, जिससे बाजार में मांग कम हो जाती है। इस तरह नोट छापने का दूरगामी परिणाम यह होता है कि उसकी मार आम आदमी पर पड़ती है, फिर अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगती है। दूसरा उपाय यह है कि सरकार कर्ज लेकर खर्च करे। यह भी कोई अच्छा उपाय नहीं माना जाता है। सबसे अहम बात यह है कि सरकार को निजी क्षेत्र को खर्च के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। निजी क्षेत्र को भी यह समझना चाहिए कि उसका विकास, उसकी कंपनी का विकास, देश की अर्थव्यवस्था का विकास उसके कर्मचारी के विकास पर निर्भर है। यानी कि किसी कंपनी का कर्मचारी को यदि अधिक वेतन मिलेगा या उसका विकास होगा तो वो अधिक खर्च करेगा तभी जाके बाज़ार में मांग बढ़ेगी। जब ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी जो अधिक आमदनी वाले होंगे तो वही खर्च भी अधिक करेंगे, तो उसी से अर्थव्यवस्था के विकास में गति भी आएगी। लेकिन हमारे निजी क्षेत्र की हालत वैसे ही है जैसे खजूर के पेड़ की। कबीरदास जी ने कहा है कि बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, न किसी को छांव देता है न फल ही देता है। तो ऐसे बड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमारे निजी क्षेत्र यानी निजी कंपनियों का हाल भी खजूर के पेड़ जैसा हो गया है। वह न किसी को छांव देते हैं न ही फल देते हैं। किसी कंपनी का बड़ा हो जाना महत्वपूर्ण नहीं होता है। महत्वपूर्ण यह होता है कि उसके कर्मचारियों का विकास कितना हुआ। बड़ी कंपनियां खजूर के पेड़ की तरह हो गई हैं, उनमें न वो छांव दे पा रही हैं और न ही उनका फल किसी को मिल पा रहा है। इसका नतीजा ये है कि अर्थव्यवस्था के विकास में गति नहीं मिल पा रही है। इसलिए हमेशा बड़ी कंपनियों को फलने फूलने का अवसर नहीं उपलब्ध कराना चाहिए। इसके बजाय छोटी कंपनियों को तरजीह दी जानी चाहिए। बड़ी कंपनियां हमेशा अपना विकास करती हैं, निजी विकास करती हैं, व्यक्तिगत विकास करती हैं। इससे अर्थव्यवस्था का विकास बाधित होता है, आम आदमी का विकास बाधित होता है। बड़ी कंपनियां 99 पैसा खुद पर खर्च करती हैं, केवल 1 पैसा वह अब कर्मचारियों पर करती हैं, जो कि बाद में कर्मचारी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान के लिए खर्च करता है। तो 1 पैसा ये बहुत मामूली है। 100 पैसे में 99 पैसा निजी कंपनियां खुद खर्च कर लेती हैं, जिससे अर्थव्यवस्था बाधित होती है। निजी कंपनियां अपनी मोनोपोली बनाती हैं और मोनोपोली की प्रवृत्ति देश के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, व्यक्ति के विकास के लिए खतरनाक और घातक होती है। इस प्रवृत्ति से निपटना होगा और सरकार को
इस तरफ ध्यान देना होगा, तभी देश की अर्थव्यवस्था में विकास आ पाएगा। निजी क्षेत्र को न केवल रोजगार पैदा करना होगा, बल्कि अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन देना होगा, तभी वह कर्मचारी खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तभी बाजार में मांग बनेगी, मांग बनेगी तभी उत्पादन बढ़ेगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तभी विकास का चक्र भी घूमता रहेगा, चलता रहेगा। धन्यवाद।